रिकॉर्डिंग ऑन कर। आज हमें विवाह का चैप्टर लेना है, तो ये नोट करें हम। इसका विवाह नहीं हुआ लड़की का 25/10/1994 1:57 नागपुर का बर्थ है। तो सबसे पहले हमें भाग्य पढ़ना है कि सप्तम भाव का उपस्वामी क्या बोलता है। देखिए सर, तो लग्न कुंडली में नजर डालेंगे तो सप्तम भाव में शनि है, तो विवाह में देरी हो सकती है। या दूसरा, अगर जल्दी हो जाती है तो जीवन साथी बड़ी आयु का होगा। अच्छा। ये और सर अगर विवाह में देरी हो रही है तो फिर जीवन साथी बड़ी आयु का नहीं होगा क्या? वो तो हो गई, तब तो वो तो है ही। लेकिन अगर मतलब जल्दी वो हो होगा जाती है, हाँ जल्दी होती है और शनि यहाँ पर हो तो ना। अब एक तो इनका शनि यहाँ पर, ऊपर से मंगल की दृष्टि भी है, तो ये वैवाहिक जीवन में इनका थोड़ा डिस्टर्ब भी रहने वाला है। ऊपर से सूर्य गुरु शुक्र राहु के साथ है, तो ये पीड़ित भी है ना। अब हम सप्तम भाव के उपस्वामी को नोट करें। सप्तम भाव का उपस्वामी है राहु। तो राहु के हमें सूचक देखना है, सूचक टेबल में जाके देखें। राहु क्या 2, 7, 11 में से किसी भी एक भाव का सूचक है। तो राहु 3 का है, 5 का है, 8 का है, 8 का है, हाँ नहीं है ना। तो इसका मतलब ये नहीं विवाह नहीं होगा। तीसरा भाव और 5वां भाव और साथ में जुड़ गया 8वां भाव, तो ये भी विवाह को बताते हैं। अब विवाह कब होगा, इसके लिए हम 2, 7 और 11 के सूचक लेंगे। हम उन्हीं के संयुक्त दशा भुक्ति अंतर में गोचर के समर्थन से विवाह होगा। तो अब हम सिग्निफिकेटर ले लेते हैं। 2 मंगल बुध, 2 का है मंगल और बुध। 7 का देखिए एकमात्र है शनि। फिर 11 का देखें मंगल बुध। तो कुल मिलाकर केवल 3 आए हैं, मंगल बुध और शनि, है ना। तो इनको शॉर्ट लिस्ट करने की जरूरत नहीं। फिर भी इसमें अगर छठे भाव का उपस्वामी कौन है, देखिए शुक्र है, तो शुक्र सूचक में नहीं है, चले नहीं। तो इन्हीं की दशा भुक्ति अंतर में विवाह होगा। अब दशा देखिए हम अगर इसकी, तो दशा चल रही है गुरु की, है ना। दशा चल रही गुरु की। अब गुरु यहाँ पर आरपी में भी नहीं आया है। तो अब एक बार ये देखें कि गुरु की दशा कब तक बनी हुई है। गुरु की दशा तो 2029 तक है, इतना लंबा दशा चलेगी। और वो सूचक के रूप में भी नहीं आया है, ना ही आरपी में आया है। अब क्या करें, तो कई बार हम सीधे सीधे बोल देते हैं भाई गुरु की दशा में विवाह नहीं होगा। तो भाई 2029 में तो इसकी आयु बहुत हो जाएगी। अभी इसका 1994 का बर्थ है, तो 2022 में से 1994 को घटा दें, तो देखिए 28 साल की तो ये अभी हो गई। विवाह होना होता तो 24 के बाद ही हो जाता, नहीं हुआ। तो इसका विवाह जो है बहुत देर से होने वाला है। एक बार नक्षत्र नाड़ी टेबल से भी कंफर्म करें इसका, उसमें क्या बताता है। ये देखिए गुरु 3, 5, 8 मंजूरी है, 3, 5, 8 मंजूरी है, लेकिन उपस्वामी में 1, 6, 10, 8, 12 भी आ गए हैं। तो उपस्वामी बेहद कमजोर है, बहुत ही कमजोर है ना। और ये 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। 7 तो आया है जो मेन है, तो फिर वो देरी हो गई ना, रुकावट पैदा करती ना। भाई 7 आया है, लेकिन विरोधी भाव भी तो साथ में है। 2, 7, 11 में अकेला 7 ही तो है। तो 1, 4, 6, 10, 12 उपस्वामी में आ जाएंगे तो बिल्कुल वो तो रोक ही लगी हुई है ना। तो अभी तक इसका विवाह का कहीं कुछ नहीं जम रहा है, ये बात हो गई। दूसरी बात, इसका प्रॉब्लम में कुछ कैरेक्टर की भी प्रॉब्लम आ रही है कि इसके बारे में अफवाह उड़ जाती है कि ये तो ऐसी है ऐसी, तो ये बात छूट जाती है। देखिए गुरु के पास भी 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन है, केतु के पास भी है,
सूर्य के पास शुक्र के भी है, पास राहु के पास भी है, शनि के पास भी है। तो इन सब केवल बातों की बुध के वजह पास से नहीं है। तो इन सब बातों से इसका विवाह होना ही मुश्किल लग रहा है। तो हम इसको ये कहेंगे भाई आपके विवाह की फिलहाल कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही अभी 2029 तक। तब ऐसा भी होता है कि कई बार 40 की उम्र में भी विवाह हो जाता है, लेकिन जीवन साथी तब आयु में बड़ा हो गई हो तो लिख ही रहा हो तो इसको हम तो अभी सर बोल ही नहीं सकते। सेम हाँ चीज जी, अगर हम किसी ये जो है अगर सेम अगर ये तो गर्ल का हो गया, ठीक है, हमारे इंडियंस में होता भी है जीवन हाँ साथी बड़ा। बिल्कुल। अगर ये उल्टा हो जाए, बॉयज की कुंडली होती तो क्या उसकी जीवन साथी जो गर्ल है वो भी उम्र में बड़ी होती? हाँ ये आपने अच्छा पूछा है ना। तब बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, क्योंकि परिस्थिति के ऊपर है। अगर यही पत्रिका विदेशी व्यक्ति की होती तो आप देखिए वहां तो उम्र कोई का कोई दिक्कत फर्क ही नहीं नहीं थी सर। पड़ता। हाँ हाँ, पर हम इंडियंस में एक माइंडसेट है ना कि लड़की माइंड छोटी सेट है होती है। ऐसा, ये बात है। लेकिन आजकल क्या सब चल रहा है, कुछ कह ही नहीं सकते। हम्म। तो अब अगला एक और है, ये इस लड़की की पत्रिका में देखें, इसका है 12/7/96 का बर्थ है, 19:55 ग्वालियर। तो एक नजर इसके लग्न चार्ट पे डालें, सप्तम भाव की स्थिति में। सप्तमेश चंद्रमा, पंचम भाव में मंगल शुक्र के साथ है, तो लव मैरिज का योग बताता है। सप्तम का संबंध पंचम से हो गया है ना। लेकिन उसमें देरी होगी, रुकावट आएगी। क्यों? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर ही है। ठीक। अब 7वें भाव का उपस्वामी कौन है? शुक्र है। तो हम शुक्र के सूचक ले लेते हैं कि वो बता रहा है क्या। 2 7 11 में से कोई एक। शुक्र, शुक्र के सूचक देखिए आप, शुक्र 5 का है ना। तो 7 का संबंध जुड़ गया 5 से, तो 100% लव मैरिज हो गया, मनपसंद जीवन साथी। शुक्र को और देखें आप तो 7 का भी है, ठीक। और शुक्र यहाँ पर 5 का है और 10 का है, तो 100% है ना। वो 5 7 का सूचक तो मिल गया, तो विवाह इसका होगा और वो भी लव मैरिज होगी। कब? कब के लिए अब आ जाइए आप इस पर 2 7 11 के सूचकों पर। तो आप नोट करें यहाँ पर 2 में आ गया शनि केतु, और 7 में है चंद्र शुक्र राहु, चंद्र शुक्र राहु, और 11 में है 11 में मंगल। केवल। तो 1 2 3 4 5 6 ग्रह हो गए। इसमें से छठे भाव का देखें कौन है? बुध। बुध हमारा सबलाडी नहीं है ना, तो इसको छोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर इतने ग्रहों की दशा भुक्ति अंतर में विवाह होगा। तो अब इसका भी देखें तो अभी क्या चल रहा है? दशा गुरु की। गुरु सूचक ही नहीं है, और ना ही अभी करंट आरपी में गुरु नजर आ रहा है। यहां रुकावट आ जाती है ना। अब प्रॉब्लम क्या है? गुरु की दशा ही अभी लगी है ना, गुरु की दशा ही अभी लगी, और गुरु इसका 12वें भाव में है ना। तो एक बार गुरु के आप सूचक देख के देखें। गुरु का आप देखेंगे तो 5 का तो है वो, क्या 7 से संबंध है उसका? 7 से संबंध नहीं है, 11 से भी 12 संबंध का नहीं है, है। 11 से। तो ये बड़ा रुकावट वाला मामला है इसके साथ भी। ये ऐसे केस आए थे लंबे समय से, ये भी कई जगह बात चल रही है, लेकिन बात पक्की होती नहीं। कई बार ये लड़की खुद मना कर देती है, ऐसा है। तो 26 28 सर अभी जैसे गुरु में गुरु चल रहा है, गुरु में शनि के सूचक देखें तो नक्षत्र नाड़ी में हाँ, शनि अब दे रहा अपन है क्या? नक्षत्र नाड़ी में देखें कि गुरु क्या बताता है ना, उससे भी चेक करें। गुरु को देखिए आप, 3 12 5 10 4 5 12 7 का संबंध ही नहीं बन रहा है ना। तो गुरु में गुरु कब तक है? 2024 तक। तो उसके बाद आ जाएगा शनि। शनि में भी शनि तो देखिए 6 दे रहा है सर, तो 2 वैसे ही 2 नहीं होगी। और 2 फिर ये 6 आ गया, 6 यहाँ मना है, ये प्रॉब्लम। केतु में भी देखिए 12 6 6,
यहाँ पर भी 6 का संबंध आया। 6 बहुत ऑपरेट है इसका, कामकाज के ठीक है, लेकिन अब ये चंद्र में भी जाते हैं तो ग्रह के रूप में अच्छा है, नक्षत्र में अच्छा, लेकिन उपस्वामी बहुत कमजोर हो गया 6 का। 6 है। सर के भी देखें, केबी से केबी से केवल हाँ। एक बार ये देखिए कि 7वें का सबलाट शुक्र है। अच्छा, गुरु को देखना पड़ेगा दशा। गुरु का नक्षत्र स्वामी कौन है? स्टार लार्ड चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ का सबलार्ड है? किसी भी भाव का नहीं है, तो इधर चलेंगे तो 5 का है, तो वो सप्तम के लिए पॉजिटिव है, है ना। गुरु का शुक्र देखना, सॉरी मैं तो गलत देख नहीं लिया। सर, के अपन अच्छा हाँ, गुरु के देख रहे, तो हाँ उसको ही देखेंगे। शुक्र हाँ, तो चंद्रमा केतु, शुक्र को देखें उसका तो सबलाट एक केतु है। नहीं, पहले नक्षत्र स्वामी को देखिए। ओके। गुरु का नक्षत्र स्वामी, वो तो हम 7 का चेक कर रहे थे कि शुक्र है, और शुक्र का चंद्रमा है, चंद्रमा 5 का निकला, और फिर आगे ठीक है। सबलाट केतु है। केतु को आप देखें तो 11 का है, तो ये तो विवाह को बताता है कि हाँ भाई विवाह भाग्य में है। अब दशा स्वामी गुरु है, गुरु की भक्ति है, गुरु है का स्टार लॉर्ड है शुक्र। शुक्र को चेक करें, 1 7, ये भी हाँ भर रहा है। और उपस्वामी गुरु का कौन है? मंगल। मंगल 3 8 9, ये भी बता रहा है ना, लेकिन विवाह नहीं हो रहा है ना। वो तो फिर अगर उसको बताता है तो फिर केबी के सूचक लेकर केबी विधि से ये देखना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ हम आते हैं तो यहाँ पे है तो हमें समस्या मिल रही है, गुरु सूचक के रूप में सामने आ ही नहीं रहा। तो इसका भी विवाह जो है, तो उसका विवाह बता रहे हैं वैसे। क्या के भी विधा से तो विवाह मतलब बता रहे हैं कि हाँ बता हो रहे हैं सकता ना, है। होगा ना, हम क्या मना कर रहे हैं, लेकिन अभी इसमें हमें नहीं दिख रहा है, केपी से नहीं दिख रहा है। हाँ, वो नक्षत्र नाड़ी में भी नहीं दिख रहा है। नक्षत्र नाड़ी में भी नहीं आ रहा, 7वां भाव ऑपरेट ही नहीं हो रहा है। जगह जगह 6ठे भाव की वजह से, 12 भाव की वजह से रुकावट ही आएगी। तो इसका क्या अफेयर तो चलेगा, लेकिन वो विवाह में परिणित होता नहीं दिखता। ये मराठी फिल्मों की एक्ट्रेस है। अच्छा। हाँ, अब और देखते हैं दूसरा। सर एक मैं दूं? हाँ दीजिए। ये है, डेट है, लड़का लड़की है? गर्ल की है, लड़की है सर। ठीक है। 26/6/1989। 26/6/1989। ओ, टाइम? और टाइम है 10:10 सुबह। 10:10। ओके। प्लेस है आगरा। AGRA, आगरा। ये देखिए, ये अब इनके सप्तम भाव में राहु है, शनि की तीसरी दृष्टि और मंगल की 8वीं दृष्टि है ना। केतु आ गया लग्न में, चेहरे पर माथे पर कोई निशान हो या दाग होगा, और बाल कटवा के रखे होंगे। अब आ जाए, वो कैसे बोला सर आपने? केतु रहता ना लग्न में, तो वो मैंने देखा है, बाल कटवा के रखते हैं। लड़का होता है, राहु या केतु हो तो वो दाढ़ी रखता, आज के जमाने में जो फैशन चल रहा है वो। अच्छा, नहीं बाल तो कटे तो ऐसे नहीं है, लंबे ही थे, मीडियम है सर। और वो तो खोल के कभी सामने बैठे तो पता लग गया आपको। अब चलिए बात करते हैं ना, अब इसका तो 89 का बर्थ है। हाँ जी। तो सप्तम भाव का सबलाडी शनि है। शनि है, देरी शनि है। कराएगा। अब शनि को अपन देखें, शनि के सूचक के एक बार नोट करें। शनि को यहाँ लिस्ट में देखा तो 11 है ना, 11 और 5 बढ़िया हो गया। लव मैरिज को बताता है, वो अपनी पसंद का विवाह। 10 भी आ गया, 3 का भी है सर, 3 का भी है, ये भी अच्छा है। 6 का भी है, 7 का भी है, 7 का भी है। तो हम कहेंगे भाग्य में विवाह है ना। अब दशा चल रही केतु की, तो एक बार केतु को आप देखिए। केतु 12 का है ना, 12 का है केतु, और मेरे ख्याल से केतु एकमात्र 12 का ही है। 12 का ही है। हाँ, तो 7वें से 12वां छठा हो जाने से नेगेटिव हो गया। अब हम 2 7 11 के सूचक लें तो
बुध, 2 का है बन रहा है बुध, और 7 का 7 का लिखें चंद्र तो मंगल, बुध के बुध बाद चंद्र चंद्र, मंगल मंगल और शनि, शनि। और अब 11 क्या लेते हैं, गुरु, गुरु राहु, गुरु राहु, शनि लिख शनि, लिया हमने, मंगल, मंगल मंगल भी आ गया, लिख ही दिया, शुक्र, शुक्र, बुध भी शुक्र, लिख चुके हैं। बुध भी लिख लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से छठे भाव का राहु है ना। इसको हटा राहु दो। क्या 2 7 11 में से कोई कहा है सबलाड है, नहीं है। तो 6 का राहु है, तो 6 को काट दीजिए, राहु को हटा दीजिए। वैसे तो 1 6 10 को हटाया जाता है। 10वें का अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा है, चंद्र है, तो चंद्रमा और किसी भाव का नहीं है, तो 10 का चंद्रमा होने चंद्रमा को भी हटा लेते हैं। खास तो 6 10 ही है। तो अब हम देखें तो दशा चल रही केतु की, है ना। अब केतु सूचक ही नहीं है, सूचक नहीं है, और यहाँ आरपी में भी नहीं दिखाई दे रहा है, करंट आरपी में, ये रुकावट आ गई अपने आप। और वो 12वें का भी है, तो ये एक समस्या हुई। तो इसलिए 20221989 12 में से 3, तो इनकी तो उम्र ज्यादा हो गई अब। हाँ हाँ 33 ईयर करीब एज हो गई। देखिए अभी भी इसका विवाह दिखाई नहीं दे रहा हमें तो। इनका विवाह होना भी मुश्किल लग रहा है। मतलब रिश्ते बहुत आ रहे हैं, पर फैमिली की होता है ना सर कि हाँ, बात ही ये नहीं सही बन रही। नहीं है वो, क्योंकि लड़की गवर्नमेंट जॉब में है, वेल सेटल्ड। हाँ, तो ऐसे में तो समस्या आनी है, और इतना उम्र हो गई। अब नक्षत्र नाड़ी टेबल से देखें तो दशा चल रही केतु की, केतु में 1 10 1 10 12 ये हो गए, 7वां आया ही नहीं। फिर राहु आ 11 गया। है, हाँ, राहु के पास जरूर है, तो ग्रह 7 के रूप है, में 7 11 है, हालांकि 6 भी है, 7 लेकिन है। 7 9 11 की पावर अच्छी है। फिर 4 9 11 9 11 ठीक है, यहाँ भी 11 ठीक है। तो केतु और राहु में अभी किस भाव की कमी पड़ रही, दूसरे भाव की। तो अब यहाँ फरवरी तक 9 फरवरी तक तो हम हटा दें। अब गुरु लग जाएगा। गुरु में हम देखते हैं 5 8 10, तो 5 8 अच्छे हैं, 9 11 भी ठीक है, यहाँ 5 7 ठीक है। यहाँ फिर अभी 2 भाव कमी पड़ रही, तब यूं देख लें डायरेक्ट के 2 किसके पास है, 2 2 2 2 तो 2 कहीं, सिर्फ 2 ये बुध के पास है केवल। बुध के ही पास है, लेकिन वो 10 का 12 का फिर 12 का है। तो ऐसी स्थिति में एक इनको संभावना बोल सकते हैं, केतु में गुरु में बुध, ये आएगा मई में। मई 22 में। हाँ, मई 22 में योग इनके बन सकते हैं। लेकिन चूंकि सप्तम भाव पूरी तरह से पीड़ित है शनि राहु मंगल से, तो वैवाहिक जीवन बनना ही मुश्किल दिख रहा मुझे तो। ये लड़की सर ये करना भी नहीं 5 चाहती है शादी। हाँ सर आपने 5 8 बोला ना, हाँ, 5 8 गुरु के पास है ना, 5 8 और ये 10 5 8 की शादी के लिए फेवरेबल है। बिल्कुल फेवरेबल है। 10 भी है, हमें 7 और 11 तो मिल गया था, 2 मिल जाता तो कॉम्बिनेशन पूरा हो जाता। तो 2 बुध के पास है, और वो मिल रहा है हमें कब, केतु गुरु बुध तीनों मिलकर 19 मई से 6 जुलाई के बीच यहाँ पर। तो यहाँ संभावना बन रही है। हम ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि इनका सप्तम भाव बड़ा पीड़ित है। तो या तो ये ऐसे में है ना, ये विवाह करना ही मुश्किल हो जाता है इनके लिए। और बातें अगर तो हो बहुत जाए चले, तो सर? हो जाए तो मेरे को लगता नहीं कि वो टिकेगा। अच्छा। टिकना जरा मुश्किल ही दिख रहा है, क्योंकि 6 10 का संबंध आ गया है, फिर शनि आ जाएगा। शनि में देखिए 6 7 10 डिवोर्स के भाव होते हैं, 7 6 10। ये टिकाना इनके हाथ में है, तो इनको क्या समझौता करना पड़ेगा तो टिक सकता है, ओके। अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल दिख रहा है। आज किसी की भी पत्रिका ऐसी नहीं आ रही जिसका विवाह डिटेल डायरेक्ट दिखे। चलिए और देखते हैं किसका था। 19 इसकी भी नहीं हुई शादी है।
और 8694 अनमोल नागदा। हाँ, एक क्या नाम है उसका, ABCD DAR। हाँ, इस लड़की का देखिए आप, 12/11/1997 5:03:06 जन्म स्थान है नागदा। तो एक नजर लग्न चार्ट पे डालें, पत्रिका मार्ग लिखनी है। सप्तमेश मंगल है, मंगल तीसरे भाव में शुक्र के साथ अच्छा है। अब उसके पास 7, 8, 9, 10, देखिए सप्तमेश मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई और पुनर्फु योग बन गया चंद्र शनि। चंद्र शनि का पुनर्फु योग से 2 चीजों पर प्रभाव पड़ता है, या तो वैवाहिक जीवन पर या कामकाज पर, 2 में से एक। चलिए, अब विवाह कब होगा, तो एक बार 7वें भाव के सबलाट को देखिए, वो है सूर्य। अब हम सूर्य के सूचक देख लेते हैं, क्या वो 2, 7, 11 में से किसी भी एक भाव का सूचक बनता है। सूर्य, सूर्य को देखिए आप, सूर्य 4 का है, सूर्य 1 का है, 3 का है, 6 का है, 6 का हो गया सर, और कहीं और 11 का है। चलिए 2, 6, 10, 11 में से 11 का सबसे डी ग्रेड का कमजोर है, तो चलिए भाग्य में विवाह है। अब हम 2, 7, 11 के सूचक नोट करें इसके भी। तो एक तो है चंद्र, फिर शनि, बुध और मंगल। अब 7वें का देखिए, 7वें का तो केवल मंगल ही है। मंगल है। 11वें का 11 का और राहु सूर्य है ना। इसमें 6 और 10 का उपस्वामी कौन है, बुध है। बुध और किसी भी भाव का, 11 का नहीं है, बुध को काट दें। 10वें का शनि है, शनि और कहीं का, ठीक है, तो शनि हो तो शनि को भी हटा दें। तो हमारे पास बच गया चंद्र, मंगल, राहु और सूर्य। अब देखिए फिर वही बात आ रही है कि इनको चल रही है दशा शुक्र की, तो ये शुक्र आरपी में आ गया, तो शुक्र की दशा को कंसीडर करेंगे, लेंगे हम, ठीक है। और भक्ति स्वामी कौन है, चंद्रमा, 2023 तक चंद्रमा सूचक है, इसको भी लेंगे, हो गया। अब अंतरा स्वामी के मामले में कई बार अगर आप उलझ जाए तो आरपी की मदद लीजिए। आरपी में प्रथम दर्जे का अभी @present कौन आया है, चंद्रमा। चंद्रमा तो हम निकल चुका है। उसके बाद कौन है, शनि। शनि अपना सूचक भले ही ना हो, लेकिन हाँ सॉरी सूचक ही नहीं तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। फिर कौन आया, सूर्य। सूर्य हमारा सूचक है, तो ये सूर्य कहाँ मिल रहा है जाके, बीच में तो और कोई भी नहीं आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, 23 में आ रहा है। तो 10 अप्रैल 2023 से 10 मई 2023 के बीच विवाह होगा, ये हम कहेंगे। अब उस वक्त के गोचर पर चले हम, चलिए, तो हमें ये 10 मई का गोचर लेना है। तो यहाँ डिस्प्ले, वर्ष ये 23 और हमें लेना अप्रैल। अप्रैल में विवाह होते भी हैं, तो अप्रैल ले लेते हैं। 23 अप्रैल, ये आ गया अप्रैल, है ना। एक दिन पीछे जाते हैं, ये 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को स्थिति देखिए, अपने जो सूचक है उसमें धीमी गति का सबसे पहले उठा लेते हैं राहु। राहु केतु के नक्षत्र में है तो वो सूचक नहीं है, ठीक है। सूर्य को ले तो सूर्य बुध के नक्षत्र में है, बुध सूचक नहीं है। फिर ये 2 आ गए। अब मंगल को ले आप, तो मंगल राहु के नक्षत्र में, ये सूचक है। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में सूचक नहीं है, तो हम इसको आगे बढ़ा दें, है ना। तो खास तौर पर कभी राहु अपना मिल जाए तो बहुत अच्छा। तो हमें 10 मई के बीच की बात करना है, 10 मई के बीच तक की। 10 मई तक भी राहु तो जो है केतु के नक्षत्र में रहने वाला है, तो 4 में से 3 ग्रह भी यदि एक दूसरे के नक्षत्र में आए तो हमें लेना है।
तब हमारे पास चंद्र मंगल सूर्य 3 बचे। नोट कर लेते हैं, चंद्र मंगल और सूर्य, इनका गोचर देखें। तो सूर्य शुक्र के नक्षत्र में है, पीछे ले लेते हैं थोड़ा। केतु, केतु भी नहीं है। 4, ये 10 से चले थे, तो सूर्य को हटाए, केतु के नक्षत्र में केतु सूचक नहीं है। शुक्र आ गया, शुक्र भी सूचक नहीं है। फिर सूर्य के ही नक्षत्र में आ रहे हैं, लेकिन कब आ रहे हैं वो? 12 मई को। ठीक है, अगर ये 12 मई को सूर्य के नक्षत्र में है, तो मंगल को देखिए गुरु के नक्षत्र में, गुरु सूचक नहीं है, और चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में ये बैठे। तो अब हमें मंगल को और सेट करना है इसमें, तो मंगल बदलेंगे तो वो चंद्रमा भी बदल जाएगा फिर तो। और आगे बढ़ जाए कभी तो बुध आ गया, बुध फिर सूचक नहीं है, यानी इसकी भुक्ति बदल जाएगी। तो वापस चार्ट पर चले अपन। ये हमने लिया था सूर्य को 10 मई तक, तो बात नहीं बन रही है, तो ऐसे में अगली आ जाएगी मंगल। अब देखिए शुक्र सूचक है और मंगल आ गया है ना। शुक्र को तो हमने आरपी से ले लिया, मंगल अपना सूचक है। तो अब 10 मई के बाद की बात करें, ठीक है, तो मंगल ले लिया, तो फिर आ गया राहु, राहु अपना सूचक नहीं है। और फिर अंतरा में गुरु, यहाँ पर जाए तो चंद्रमा, और फिर है दूसरे दर्जे का शनि, वो हमारा सूचक नहीं है। फिर सूर्य फिर आ गया। अब सूर्य आता है तो फिर ये बात बहुत लंबी हो जाती है, और आगे तक जाए तो, है ना। बीच में मंगल, राहु भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, शनि भी नहीं है, बुध भी नहीं है, केतु भी नहीं है, शुक्र, हाँ शुक्र तो सूचक नहीं है, सूर्य। अब देखिए कहाँ पहुंच गए हम, 14 मई 2024 से 4 जून 2024 पर। तब यहाँ का गोचर लेना पड़ेगा। डिस्प्ले ट्रांजिट में चलिए, 24 का, ये 24 और मई चाहिए, तो महीना मई। अरे 24 मई, 14 मई, सॉरी 14 मई के समय देखें तो फिर समस्या क्या आ रही है कि राहु तो बुध के नक्षत्र में, हटा दीजिए। अब आता है सूर्य, सूर्य को चेक करें, सूर्य अपने ही नक्षत्र में अच्छा है। चंद्रमा का नक्षत्र अपन सेट कर लेंगे, मंगल शनि के नक्षत्र में है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। ये बुध के नक्षत्र में आया मंगल, फिर केतु भी हमारा नहीं है, और शुक्र तो दशा स्वामी के रूप में ले लिया है। और अब आगे बढ़े, सूर्य, यहां जाकर बात बनती है। तो ये समय तो देखिए फिर आगे निकल गया, फिर भी खैर मोटा मोटा जून के आसपास आया है, 7-8 के आसपास, जुलाई के आसपास इसका विवाह बनता है। तो आप तो इसमें तौर पर क्या बोलेंगे, जून और जुलाई, जून जुलाई 2024 में इसके योग बनते हैं विवाह के। ठीक, अब ये देखना है कि जीवन साथी कैसा होगा। अगर आप यहाँ गोचर में और देख रहे हैं तो तब सर शनि, अभी भी सर हाँ। इनका अभी भी तो सूर्य गुरु के नक्षत्र में, वो सूचक नहीं है। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में, वो सूचक नहीं है। तो हाँ अभी कहाँ इसमें, ये अभी अपन ने हाँ, जो डेट निकली केवल है बस मंगल उसमें। सेट हुआ है सर। हाँ तो सूर्य को हाँ। देखिए ना, सूर्य को मैंने अभी देखा था ना, अभी कहाँ गया, एक पीछे सूर्य वापस बुध के चले। नक्षत्र में सर। ये सूर्य अभी मैंने सेट करा था ना, सूर्य को ले आए थे। तो हाँ, यहाँ तारीख बढ़ाने पर फिर ये नक्षत्र चेंज हो गए, मतलब इसकी शादी में बड़ी रुकावटें दिखाई दे रही है। अब मैं आगे हाँ तक सर, बढ़ाता जाऊं तो सूर्य राहु के वो नक्षत्र डिसाइड में आ नहीं रहा हो पा रहा। 3 ग्रह भी सही नक्षत्र में नहीं मिल नहीं पा आ रहे। पा रहे, हाँ नहीं आ पा रहे। इसके फादर बहुत कोशिश कर रहे हैं, कहीं बात जम ही नहीं रही है। तो ये सूर्य यहाँ पे अब उसको तो लंबा बढ़ाते जाए, मतलब गोचर इसको सहायता नहीं कर रहा है, मैं कितने हाँ। आगे बढ़ाऊं।
अब एक बार नक्षत्र नाड़ी टेबल से चल के देख लेते हैं। चलिए, ऐसी कंडीशन में कभी उलझ जाए तो उससे भी पता करें उसमें क्या आ रहा है। अब दशा शुक्र की है, तो क्या शुक्र के पास विवाह के भाव है? देखिए, नहीं है सर, 2 तो है सर, पर 6 है। 6 आ गया नक्षत्र में, और यहाँ 12 भी आ गया, हम्म, कमजोर। 1 चंद्रमा भी को आ गया। देखिए, नेगेटिव चंद्रमा भाव तो ज्यादा पूरा है। ही, अब चंद्रमा तो पूरा ग्रह के रूप में सामान्य ही नहीं आया। 6-10। तो चलिए चंद्रमा के आगे बढ़ जाते हैं। मंगल पे चलिए। एक क्वेश्चन मंगल में पूछना 2 था 7 है, आप। लेकिन 6 भी है। हाँ, नक्षत्र में और रूप में 6 आ गया। कितनी सर मतलब, पहले हमें किसको देखना है? आपने बताया था कि ग्रह से स्ट्रांग होता है नक्षत्र हाँ लॉर्ड, उससे स्ट्रांग बिल्कुल। सब लॉर्ड। तो हम और पहले सबसे ग्रह को क्यों देखते हैं? पहले सब लॉर्ड ग्रह, को देखें सुनिए, सर। ग्रह सामान लाता है ना, और अच्छा। नक्षत्र स्वामी जो है उसका अनुमोदन करता है। ये गाड़ी की तरह है और ये ड्राइवर है। तीसरा तो सामान ही नहीं आया विवाह का, तो कैसे बात बनेगी? ग्रह सोर्स है, अच्छा, तो सोर्स स्रोत के रूप में कार्य करता है। जैसे ओके, तो मंगल तो हमें ले पहले आया, ग्रह देखना है। पहले ग्रह, मंगल तो सामान ले आया, शुक्र में हम्म। मंगल सामान ले आया। लेकिन अब यहाँ पर ग्रह के रूप में, सॉरी, हाँ, ये नक्षत्र के रूप में तैयारी में 6 केतु आया, गुरु और यहाँ 6 फिर है, गुरु आ डिनर गया। कर रहे हैं। ये फिर मुसीबत आ गई। हम्म, अब ये देखें तो मंगल का देखिए 7 जुलाई, ये 9 जुलाई 2024 तक है। फिर आगे बढ़ जाए तो राहु आ गया। अब राहु में चलिए, 1-11 आ गया सामान, 1-3-8 सामान्य भाव है, फिर 4-5-6, फिर 6 आ 6 आ गया। गया। यहाँ 2-7-11 का 7-11 का संबंध ही नहीं मिल रहा है। यानी 7वां भाव तो बुध में दिख रहा है, बस पर 6 भी है। एकमात्र बुध के पास है, लेकिन वो ग्रह और नक्षत्र में 6-12 का कॉम्बिनेशन बहुत कमजोर है। परंतु ये उपस्वामी 2 और 7 का होने से मजबूत स्थिति में है, तो यहाँ कुछ संभावना बन सकती है। लेकिन अब देखिए ना, दशा और भुक्ति की हानि बढ़ रही है, ये है। अब अगर इसका जीवन साथी कैसा होगा की बात करें, तो सप्तम हाँ भाव जी। का उपस्वामी कौन है? सूर्य। तो 2 तरीके हैं, एक तो सप्तम भाव के उपस्वामी से देखें, और सप्तम भाव के उपस्वामी के नक्षत्र स्वामी से। सूर्य का नक्षत्र स्वामी गुरु है, तो सूर्य है तो अधिकार प्रिय होगा, है ना, अधिकार जताने वाला। गुरु है तो हेल्दी पर्सन होगा, समझदार भी होगा सर। समझदार भी होगा। यहाँ पे ये चीज भी आ गई। सर सूर्य है तो बाल कम होंगे। नहीं, ये हम नहीं कह सकते अभी, वो उसकी अपनी पत्रिका पे आएगा, अच्छा। है ना। अब यहाँ पर हम देखें, इसके बाद, हाँ, अब किस दिशा में विवाह होगा? तो सप्तम भाव में मेष राशि पड़ रही है मंगल की, है ना, और कोई ग्रह नहीं है, तो राशि स्वामी क्या बनेगा? इसका दिशा, मंगल की दिशा, दक्षिण सर। हाँ, मंगल की दिशा दक्षिण दिशा। तो जन्म स्थान उज्जैन है इसका, तो सॉरी का नागदा है उज्जैन के पास, तो वहां से दक्षिण दिशा की ओर इसका रिश्ता तय होगा। लेकिन यहाँ पर 6-12 का बड़ा संबंध है, और चंद्र शनि भी है, तो 6-12 इसके कामकाज के लिए अच्छे हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में वो अशांति तो बनाए रखेंगे, असंतुष्टि बनाए रखेंगे। तो जैसे ही इनका तृतीयेश गुरु है, तो गुरु 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो माता के रिश्तेदारी में, मतलब माता के रिश्तेदारों द्वारा संबंध होगा, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, माता की तरफ से, हाँ, ननिहाल की तरफ से कोई रिश्ता लेके आएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, है ना। केतु देखिए इसका कहाँ पर आ गया? पंचम भाव में, तो विवाह के 1.5 साल के अंदर ही प्रथम संतान का योग बनेगा। इसके ऊपर मंगल और शनि की दृष्टि भी नहीं है, ये भी पक्का है। लेकिन यह सर वैवाहिक जैसे जीवन बड़ा आपने डिस्टर्ब यहाँ है। राशि स्वामी से दिशा बताई, दक्षिण दिशा। मान लो यहाँ पे सप्तम में सर 2-3 ग्रह भी हो जाए हाँ, तो मैंने नियम दिए हैं, आप पढ़िए उसमें। यदि एक से अधिक ग्रह हो, तो कोई ग्रह हो तो ग्रह की दिशा लेना। मान लीजिए यहाँ पे गुरु होता तो हम उत्तर दिशा बोल देते। अगर उसमें एक से ज्यादा ग्रह होते तो क्या करते? उनमें ये देखते कि कौन उसमें से 2, 7 या 11 का कार्येश है। जैसे मंगल होता तो ये मंगल दिख गया, तो अपन दक्षिण दिशा बोल देते।
सूर्य आ जाता, सूर्य के पास जैसे 1-11 है तो हम क्या बोल देते, पूर्व दिशा की ओर, ऐसा। तो एक से तो आप नियम पढ़िए विवाह संबंधी, उसमें मिल जाएगा किस दिशा में होगा, कितनी दूरी में होगा, ये सब लिखा है। तो इसके विवाह की भी जल्दी संभावना नहीं दिखाई दे रही। अब एक पत्रिका में इसमें होमवर्क के लिए देता हूँ आपको, हाँ जी, हाँ जी। मोबाइल में ही है शायद, एक मिनट। आप ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ, यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ, समय है थोड़ा सा। 25 अगस्त, ये इसका नाम लिख लेता हूं मैं, राखी, RAKHI, राखी। इसका जन्म है 25 अगस्त 1991। ओके, और टाइम है सुबह के 6:52, और प्लेस है इसका बरखुंडा, रामगढ़, झारखंड में। तो BHURKUNDA, बरखुंडा आता है क्या, आ गया है ना। 2236 नॉर्थ में है और 8524 ईस्ट में। तो इस पर आप होमवर्क में करके रखिए इसको, ठीक है। मैं ग्रुप में भी भेज देता हूँ ये डिटेल, या चार्ट ही भेज देता हूँ ग्रुप में फोटो खींच के। हाँ जी, क्योंकि कई बार दशा जैसे उस दिन ऐप में देखा ना सर, गड़बड़ हो रही है। हाँ, ये वहां डाल देते हैं। तो आप इसमें ये होमवर्क के रूप में देखिए। ये लड़की मुंबई में मॉडलिंग करती, अभी फिलहाल मुंबई में जॉब में है ना। तो हमें ये देखना है इसका विवाह कब होगा। तो आप सारे नियम एक बार पूरा सामने रख लीजिए और कागज पे लिखते जाएं। पहले 7वां भाव बता रहा है कि नहीं। यदि 2, 7, 11 का नहीं है, तो यदि वो 3, 5, 9, 8 का भी हुआ तो भी विवाह की मंजूरी है। उसके बाद 2, 7, 11 के सूचक लेंगे और 6, 10 के सबलाड हो तो हटा दें। लेकिन यदि वो 2, 7, 11 में से किसी के हो तो रख लें। फिर दशा भुक्ति अंतर पे आए कि कौन सी सही बैठ रही है। उसके बाद गोचर पे आए, है ना, जी। ऐसा। ठीक है, तो आज इतना कर लीजिए।